फिल्म टाइगर 3 के लिए आप कितने एक्साइटेड है? काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है और फिल्म को देखने के लिए सलमान भाई को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है मूवी। तो आज हम सभी के बीच में द मार्वल्स फिल्म को रिलीज़ किया गया और मार्वल में ने भी कहीं ना कहीं इस शानदार फिल्म के साथ कड़ी टक्कर लेकर के कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में फिल्म मार्वल और टाइगर 3 का क्या हाल है? टाइगर 3 का तो बहुत ज़ोरों शोरों से प्रमोशन चल रहा है और एडवांस बुकिंग भी जो है टाइगर 3 की और काफ़ी हद तक हाउसफुल देते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मार्वल्स का उतना क्रेज़ देखने को नहीं मिल रहा है हमारे इधर, बाकी टाइगर 3 का बहुत जलवा देखने को मिल रहा है। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि भाईजान के आगे तो बॉलीवुड की क्या पूरे हॉलीवुड की भी नहीं चलती? हाँ, अगर इंडिया में बात कर ले तो बॉलीवुड की क्या हॉलीवुड में नहीं चलती, अगर बाहरी देशों में बात करें तो हॉलीवुड थोड़ा बहुत है, लेकिन इंडिया में नहीं चलती और बिल्कुल नहीं चलती। तो फिल्म के अंदर आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसके लिए है? दो ज़बरदस्त कीमियों की या फिर सलमान भाई के 2.5 घंटे के पूरे सुपरहिट प्रदर्शन की? 2.5 घंटे के प्रदर्शन के लिए सिर्फ ना किसी का कीमियो आए या फिर कोई विलन के तौर पर शायद इमरान हाशमी हो या फिर कटना कैफ हो, किसी का भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना सलमान भाई का इम्पैक्ट पड़ेगा फिल्म टाइगर 3 में। तो फिल्म में एडवांस बुकिंग के अंदर काफ़ी तगड़ी तरीके से तबाही मचाई जा रही है। तो क्या लगता है कि फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन क्या जवान और पठान को मात दे पाएगा? जवान, पठान, गदर 2 सबको मात देते हुए नजर आएगा और इस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी बनने जा रही है टाइगर 3। तो कुछ हेटर्स लोग ऐसा कहते हैं कि फिल्म की जो भी एडवांस बुकिंग रहती है उसको कहीं ना कहीं फेक भी कहा जाता है। अक्सर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं सलमान खान या फिर शाहरुख खान के ऊपर। तो क्या लगता है कि भाईजान कॉर्पोरेट बुकिंग का कुछ भी यहाँ बहुत कुछ भी ऐसा चलता है इनका कॉर्पोरेट बुकिंग का? और आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में कितने शोज अवेलेबल है? शोज़ तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा शो अवेलेबल है। जहाँ पे 2-2, 3-3 शो लगते थे दूसरे मूवियों के, वहाँ दिन के 21-21 शो लग रहे हैं। तो ऐसी बात कर ले तो शो काफ़ी ज़्यादा है। और बात कर ले ये जो बोल रहे हैं आपकी फेक कलेक्शन की, तो फेक कलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से मूवी सुपर हिट जाएगी। तो एडवांस बुकिंग के अंदर और अभी तो एडवांस बुकिंग के 2 दिन पूरे बचे हुए हैं। फिल्म ने काफ़ी तगड़ी तरीके से 4,20,000 टिकटें अभी तक तो बेच दी हैं। तो क्या लगता है कि 2 दिनों के भीतर क्या ये जवान के 5,63,000 टिकटों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? आराम से तोड़ देगा, क्योंकि अभी तो 2 दिन बाकी है। 2 दिन पहले जब इसने इतने टिकट बेच दी है तो सामने देख लीजिए अभी और भी टिकट बाकी है। और बात कर ले कि सारे आईमैक्सों की, तो वो तो सबके सब हाउसफुल जाएंगे। और बात कर ले इसके सलमान भाई की, तो सलमान भाई जब आते हैं तो हर शो सुपर हिट जाता है और हर शो हाउसफुल हो जाता है। तो साल 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म अभी तो फिलहाल जवान है और हिंदी वर्ल्ड के अंदर भी फिल्म जवान ने ही बाजी मार के रखी है करीबन 700 करोड़ के आसपास के। तो क्या लगता है कि भाईजान की टाइगर 3 का पूरा कलेक्शन कितना होने वाला है? पूरा का पूरा कलेक्शन अगर इसके 700 करोड़ तो 1000 करोड़ आराम से जाने वाला है, क्योंकि हिंदी बेल्ट के अंदर ही 1000 करोड़ चला है। क्योंकि सलमान भाई का जो क्रेज़ है ना, वो सबसे हटके, और शाहरुख कुछ भी नहीं, सलमान भाई का क्रेज़ इंडिया में काफ़ी बढ़ चढ़ के देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि फिल्म का अंदर जो गाना है लेके प्रभु का नाम, वो पूरी अच्छी तगड़ी वाइब दे रहा है थिएटर में झूमने के लिए, या फिर थोड़ा और भी ज़बरदस्त सॉन्ग आना चाहिए? हाँ, अगर सॉन्ग ज़बरदस्त आया तो और भी अच्छा है, लेकिन लेके प्रभु का नाम भी काफ़ी बेस्ट है और 71-72 मिलियन के आसपास तक का पहुंच भी चुका है यूट्यूब पर। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है वो भी। तो फिल्म को आपके हिसाब से अगर इसको संडे के दिन ना रिलीज़ करके अगर आज के ही दिन रिलीज़ किया जाता तो क्या मार्वल्स की कहानी कुछ और होती? हाँ, जो 4-5 लोग देखने को मिल रहे थे वो भी देखने को नहीं मिलते। मार्वल्स कहानी कुछ बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल जाता है इसको। तो बॉलीवुड के अंदर तो फिलहाल अभी तो कोई फिल्म रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन इस फिल्म का साउथ की तरफ से थोड़ा बहुत कलेक्शन डाउन देखने को मिल ही जाता है। लेकिन हैदराबाद के अंदर सलमान भाई की फिल्में अक्सर सुपरहिट के साथ साथ ब्लॉकबस्टर तो जाना ही जाना तय है। तो क्या लगता है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर हैदराबाद सबसे ज़्यादा कलेक्शन कहाँ से देखने को मिलने वाला है? सबसे ज़्यादा कलेक्शन तो पूरे इंडिया में हैदराबाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। बात कर ले बाकी और अदर स्टेट्स की, तो अदर स्टेट में भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा खासा होगा और हैदराबाद में देखिए बढ़ चढ़ के कलेक्शन होगा इसका। तो आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में इसका फिल्म का प्रमोशन और शोज़ कितने अवेलेबल है? शोज़ तो सर 21-22 शो अवेलेबल है दिन के। और बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन काफ़ी अच्छी तरीके से जा रहा है। मतलब प्रमोशन की बात कर ले तो ये बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इसका प्रमोशन भी हो रहा है। तो फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन आपके हिसाब से कितना आ सकता है? क्योंकि फर्स्ट डे कलेक्शन तो काफ़ी हाई जाने वाला है। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन जा सकता है तकरीबन फिर भी 100,000 करोड़ के आसपास तक जा सकता है। और फर्स्ट डे कलेक्शन की बात कर ले तो 100 करोड़ के आसपास तक का आंकड़ा पार कर सकता है। तो इस साल फिल्म किसी का भाई किसी की जान को रिलीज़ किया गया था फरहद समझी के डायरेक्शन में, और इस बार फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है मनीष शर्मा के डायरेक्शन में। तो क्या लगता है कि दोनों ही जो डूबे हुए सुपरस्टार डायरेक्टर थे, वो क्या इनका करियर खाने पे लगे हुए हैं, या फिर सलमान भाई जिस पे हाथ रख दे तो डायरेक्टर क्या मूवी भी सुपरहिट हो ही जाती है? मूवी सुपर, या जैसे आपने किसी का भाई किसी के जान देखा है, वो भी काफ़ी सुपरहिट मूवी गई थी। बाकी बात कर ले इसकी, तो वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सलमान भाई की
लव लव के ऊपर पिक्चर बनाया था, लेकिन वैसी पिक्चर उनके ऊपर शोभा नहीं देती। मास एक्शन वाले मूवी बनाता है टाइगर 3 जैसी, काफ़ी अच्छी तरीके से वो भी ब्लॉकबस्टर है, 1000 करोड़ का आंकड़ा वो भी पार कर सकती थी अगर ऐसा फिल्म में डाला जाता तो। लेकिन अब ये टाइगर 3 है, तो टाइगर 3 का तो तकरीबन मान लीजिए 1000 करोड़ कहीं नहीं गया है। और ये डायरेक्टर की बात कर लें तो हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये डायरेक्टर का करियर ही बचा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर भाईजान एक्सपेरिमेंट करने निकलते हैं तो इनका ये मतलब जो फैंस हैं वो नाराज़ रहते हैं, या फिर इनके एक्सपेरिमेंट से खुश रहते हैं, या फिर इनको एक्शन वाले अंदाज में ही देखना बहुत अच्छा लगता है सिनेमाघरों में? आप एक फ़ैन के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? फ़ैन के हिसाब से कहना चाहेंगे तो इनको एक्शन वाले सीन भी काफ़ी अच्छा लगते हैं, क्योंकि लव जो इस लव के ऊपर, लव स्टोरी के ऊपर पिक्चर बनाते हैं वो इनके उसमें कब जमती थी, जब ये मतलब बात कर ले इनका 35, हाँ, जब ऐश्वर्या राय के साथ कैचअप था तो मतलब 35 साल तक इनके ऊपर मूवियाँ काफ़ी अच्छी लगती थी जब ये थे। बाकी तो इसके बाद जो इन्होंने उससे जलवा सॉन्ग था ना एक, जिसमें वांटेड पिक्चर से जब से इन्होंने मतलब रफ्तार पकड़ी है ना, तब से समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ मास एक्शन इनके ऊपर जमता है और कुछ भी नहीं। तो फिल्म का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन तो काफ़ी ज़बरदस्त जा रहा है, लेकिन टाइगर की 3 सीरीज़ें रिलीज़ की गई है और स्पाई यूनिवर्स की लगभग 5 सीरीज़ें हमारे बीच में आ ही चुकी है टाइगर 3 को लेकर के। तो क्या लगता है कि स्पाई यूनिवर्स का असली किंग कौन है? स्पाई यूनिवर्स का तो असली किंग भी सलमान खान है और वो बाप भी सलमान खान है, क्योंकि शुरू भी उसी से हुआ था और मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है ख़त्म भी उसी से होगा। क्योंकि सलमान खान जो है वो ना उत्तर ऋतिक कर पाएंगे स्पाई यूनिवर्स के लिए, ना ही वो शाहरुख कर पाएंगे, क्योंकि सलमान खान की वजह से शुरू हुआ है और ख़त्म भी उसी की वजह से होगा। यानी कि साफ तौर पर ऐसा कहा जा सकता है क्या कि जो स्पाई यूनिवर्स है वाई अरब का, उसको बचाने के लिए ही टाइगर और टाइगर 3 को लिंक किया गया है? क्योंकि टाइगर और जब टाइगर एक्स पठान कुछ भी मूवी आने वाली थी उसके पहले तो ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। फिल्म पठान में जब से इनका कीमिया है तब से ही कहा जाता है कि फिल्म के अंदर आपको स्पाई यूनिवर्स देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है कि स्पाई यूनिवर्स को अटैच करना टाइगर 3 की मजबूरी थी, या फिर टाइगर 3 की मजबूरी स्पाई यूनिवर्स के अंदर थी? स्पाई यूनिवर्स के सर यशराज फिल्म्स के द्वारा स्पाई यूनिवर्स चलता है, क्योंकि बात कर ले इसकी तो स्पाई यूनिवर्स का जो है वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान है। सलमान खान नहीं है तो स्पाई यूनिवर्स कुछ भी नहीं है। बात कर ले अगर ये पठान मूवी रिलीज़ की गई थी स्पाई यूनिवर्स के अंदर ही, बाकी वार भी रिलीज़ की, लेकिन टाइगर 3 में ऐसा देखने को मिलेगा कि तीनों सुपरस्टार एक साथ देखने को मिलेंगे। तो किस लेवल मूवी का क्रेज़ जाने वाला है और किस हिसाब से कलेक्शन जाने वाला है वो 12 नवंबर के दिन पता ही चल जाएगा सबको। तो क्या लगता है कि फिल्म कितने दिन तक थिएटर से नहीं उतरने वाली है? जब तक डंकी रिलीज़ नहीं की जाएगी तब तक, या फिर 1-2 महीने 1-2 वीक में रिलीज मतलब हट जाएगी सिनेमाघरों से? नहीं सर, जब तक डंकी नहीं रिलीज़ होती ना तब तक तो ये मूवी कहीं नहीं हटने वाली, क्योंकि डंकी की बात करें, डंकी शाहरुख खान की है तो शाहरुख खान का भी इम्पैक्ट इंडिया में थोड़ा बहुत है, लेकिन डंकी जब तक नहीं आएगी तब तक ये मूवी नहीं हटने वाली, पूरी लगातार ये चलती रहेगी। तो सर आप इसको दिवाली के मौके पर देखना चाहेंगे या फिर थोड़ा सा वेट करेंगे? नहीं सर, वेट और कुछ नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे आराम से। ठीक है सर, मिलते हैं थिएटर में। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप फिल्म टाइगर 3 को देखने के लिए, क्योंकि 2 ही दिन बाकी हैं फिल्म को रिलीज़ होके और इसकी एडवांस बुकिंग भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो क्या लगता है आपको कि पहले दिन का कितना कलेक्शन जा सकता है फिल्म टाइगर 3 का? देखो, एक्साइटमेंट अगर देखा जाए ना तो इतनी एक्साइटमेंट तो दिवाली की नहीं थी जितनी टाइगर 3 की है। और अगर देखा जाए तो फिल्म का कलेक्शन तो मतलब फाड़ के रख देगा सबकी। और फिल्म का जो प्रमोशन चल रहा है ग्रैंड तरीके से, तो छोटा मोटा थिएटर हो चाहे बड़े थिएटर हो, आईमैक्स हो चाहे पीवीआर हो चाहे कितने ही बड़े थिएटर हो, इस मूवी का टक्कर में कोई भी नहीं है और कोई भी आने वाला भी नहीं है। क्योंकि मार्वल्स की जब इसने मार्वल्स को औकात दिखा दी टाइगर 3 ने, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर तो इसका नेक्स्ट लेवल पे ही क्रेज़ है। और मुस्लिम कंट्रीज़ जो है हमारे बीच में, मतलब जैसे ईरान हो गई या फिर जो भी सऊदी अरेबिया, दुबई, वहाँ पर काफ़ी तगड़ी तरीके से इसका प्रमोशन तो चल ही रहा है। तो इससे समझ में आता है कि फर्स्ट डे कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इसका 200 करोड़ तो कहीं नहीं आ रहा है। और अगर देखा जाए फर्स्ट डे कलेक्शन हिंदी बेल्ट की तरफ से, यानी कि इंडिया का प्योर कलेक्शन, तो हिंदी बेल्ट जाएगा करीबन 80 करोड़। और जो मतलब रीजनल लैंग्वेज में जैसे तेलुगु भाषा में और तमिल भाषा में रिलीज़ की गई है, तो वहाँ से 10 करोड़ का कलेक्शन आना पूरे मतलब परफेक्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट डे कलेक्शन इंडिया के अंदर 100 करोड़ तो कहीं नहीं आ रहे। तो 100 करोड़ का कलेक्शन इसका इंडिया के अंदर कहीं नहीं जा रहा है। तो सलमान खान आपको ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हैं या फिर ऋतिक, शाहरुख जो इनका केमियो होने वाला है? बाकी बात कर ले कटरीना कैफ और इमरान हाशमी देखने को मिले, तीन सब सुपर स्टारों में से आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस कौन करता हुआ नजर आएगा फिल्म टाइगर 3 में? देखो, अगर भाईजान पूरी सब्जी है ना,
तो कीमियोस उसके नमक है। तो मतलब यानी कि कहा जा सकता है कि बिना कीमियो का ये फिल्म भी अधूरी रह जाएगी और बिना सलमान भाई के कीमियो आके करेंगे क्या। तो यानी कि सब एक सिक्के के पहलू हैं, लेकिन सिक्का सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही है। और समझ में आता है कि इमरान हाशमी जैसा विलन अगर इन तीनों को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहा तो विलन के नाम पर इमरान हाशमी अमरीश पुरी वाली जगह ले ही लेगा। बाकी कैटरीना कैफ का तो इम्पैक्ट उतना है नहीं, बस वो आएगी गाने वाने में डांस वांस करने। एक था उसका मतलब थोड़ा मतलब अश्लील बोल्ड सीन वाली, तो उसमें थोड़ा बहुत लोग कैटरीना कैफ को जान जाएंगे। बाकी उसकी बोल्डनेस भी कहीं भी मतलब ले करके छुप जाएगी जब सलमान भाई आएंगे अपनी नैयो लगदा वाली स्टेप में। तो बात कर ले, इस मूवी के 2 सॉन्ग्स रिलीज़ हुए हैं, एक तो लिरिकल रिलीज़ हुआ है और दूसरा लेके प्रभु का नाम। तो दोनों सॉन्ग में से सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन सा लगा आपको? देखो दोनों ही ज़बरदस्त सॉन्ग है क्योंकि सारे गाने अरिजीत सिंह के द्वारा ही गाने आने हैं इस फिल्म के अंदर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि फिल्म का गाने और म्यूज़िक काफ़ी तगड़ी होने वाली है। और अगर देखा जाए तो लेके प्रभु का नाम, तो इस पर तो आप अगर आपको नाचने भी नहीं आता है तो फिर भी आप नाच दोगे जब वो डीजे या फिर कहीं भी बजेगा तो सोचो थिएटर में जो दर्शक देखने जाएंगे उनका तो काफ़ी तगड़ी तरीके से मतलब हर एक ऑडियंस के पाँव चलने में मजबूर तो हो जाएगा। बाकी जो रोआ रोआ सॉन्ग है जिसको लिरिकल रिलीज़ किया गया है वो पूरा का पूरा दिल दिया गल्ला वाली वाइब दे रहा है। तो इससे में समझ में आता है कि जो पुराने जो लीगेसी है गानों की वो बरकरार करते हुए टाइगर थीम में तो नज़र आ ही गए हैं। बाकी मुझे लगता है कि एक ज़बरदस्त सॉन्ग आना ही चाहिए। और टीज़र और ट्रेलर इस मूवी के रिलीज़ हुए थे जो कि अभी तक मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। तो क्या लगता है आपको कि मनीष शर्मा का डायरेक्शन कितना फिट बैठा है फिल्म में टाइगर 3 में? देखो मनीष शर्मा का डायरेक्शन तो बहुत परफेक्ट बैठा है क्योंकि गाने के अंदर ही उनका डायरेक्शन सही समझ में आ गया था। क्योंकि भाईजान को देखो पर्सनली अगर फ़ैन होने के नाते किसी को बुरा लगे तो उनको डांस करने तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने शॉट्स लिए हैं ना उससे समझ में आता है कि हाँ बहुत तगड़े शॉट्स है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बाकी फिल्म तो काफ़ी ज़बरदस्त जारी है और डायरेक्शन के मामले में इस फिल्म के अंदर मनीष शर्मा को 5/4 की रेटिंग मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए। मतलब मनीष शर्मा का डायरेक्शन काफ़ी फिट बैठा है फिल्म टाइगर 3 में, बहुत ही अच्छी तरीके से। और लगता है कि उन्होंने जो एक्शन परफॉर्म किए हैं हो सकता है ये काफ़ी तगड़ा जाए। और YRF की बात है और स्पाई यूनिवर्स की बात है तो इसमें सिद्धार्थ आनंद का भी थोड़ा सा इसमें डायरेक्शन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि कबीर और जब पठान की एंट्री होगी तो वहाँ पे डायरेक्शन उसका है सिद्धार्थ आनंद का। तो आपको एक्शन पैक तो काफ़ी तगड़ी तरीके से देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा लव स्टोरी के नाम पर यहाँ पर थोड़ा बहुत मिर्च मसाला नहीं छिड़कते। तो लव स्टोरी और मास एक्शन वाली फिल्मों में से दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है आपको मतलब सलमान भाई की? देखो अगर देखा जाए ना तो एक्शन के मामले में तो सलमान भाई का कोई तोड़ ही नहीं है। भाईजान अरे बिग बॉस में चिल्ला जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सबकी फटके 4 हो जाएगी। डर लग जाता है हमको देखने में, तो सोचो सामने वाले पे क्या गुजरती होगी। वो पूरी एक्शन फिल्म अगर आप बना रहे हो 2.5 घंटे की तो सोचो कितना ज़बरदस्त तरीके से 2.5 घंटे की एक्शन पैक होगी। सबसे वाहियात फिल्म इनके करियर की अगर रही थी तो रेस 3 थी, लेकिन उसमें जो एक्शन थे ना भाईजान की वही फिल्म को सुपरहिट बना गया। तो क्या लगता है आपको कि स्पाई यूनिवर्स के जो 3 सुपरस्टार निकल के सामने आए हैं तो तीनों में से सबसे स्पाई यूनिवर्स का फादर कौन माना जाता है? मतलब देखो अगर फादर स्पाई यूनिवर्स का वो है शाहरुख खान है तो गॉड फादर है इसका सलमान खान, यानी कि मतलब एक स्टेप ऊपर ही है। और बाकी जो अगर देखें ना दोनों में से तो तीसरा जो सुपरस्टार है ना कबीर यानी कि ऋतिक रोशन, वो इन दोनों का बाप है। क्योंकि जो ऋतिक रोशन का तगड़ा बोला अंदाज देखने को मिला था ना वॉर के अंदर, वहीं से समझ में आ गया था कि हाँ स्पाई यूनिवर्स अब आगे बढ़ने वाला है। लेकिन स्पाई यूनिवर्स की नींव ही सलमान खान है, सलमान खान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बाकी ऋतिक रोशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मतलब तीनों सुपरस्टार को वजह से ही स्पाई यूनिवर्स चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा? नहीं, तीनों की वजह से तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान को तो ज़बरदस्ती इसमें ढकेल दिया गया है। बाकी अगर देखें तो दोनों जो है ना ऋतिक रोशन और सलमान खान, उनका तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्पाई यूनिवर्स का ही काम है। बाकी शाहरुख का अगर बात करें तो शाहरुख ने पठान में कोई बहुत ज़्यादा एक्शन परफॉर्म नहीं किया था, क्योंकि उसके सामने सबसे ज़्यादा चर्चे थे उसके विलन के, जो कि हमारे जॉन अब्राहम थे। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे वीक क्या था। क्योंकि देखो जब वॉर आई थी, आपने वॉर अगर देखी होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा कबीर और टाइगर श्रॉफ की थी। और जब सलमान खान आते हैं तो सलमान खान की चर्चा तो हर जुबान पे रहती है। तो आप समझ सकते हैं ना कि विलन तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से नेगलेक्ट ही हो गया है। और अगर उधर देखें हमारे पठान के अंदर तो सबसे ज़्यादा उसको दिखाया गया जॉन अब्राहम को। जॉन अब्राहम एक्शन इस शाहरुख से तो अच्छा एक्शन कर रहा था। तो समझ में आता है ना कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर है। तो साल 2023 की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी फिल्म टाइगर 3 कह सकते हैं पठान, जवान, गदर 2 के बाद? देखो वो तो ट्रेलर था, वो जो इतनी पिक्चरें थी बॉलीवुड की वो तो ट्रेलर थी। ये पूरी पिक्चर में तो समझ सकते हो कि जब दिवाली के मौके पर ये फिल्म रिलीज़ की जा रही है तो बम पटाखे के साथ आगाज़ होगा, तो इसका 100% होने वाला है। मैं तो पूरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड और फैमिली के साथ इसको ज़रूर देखने जाएंगे।
चलिए सर।